हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। और बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है इन जैसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए और उनकी एनालिसिस करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कुड सब्सक्राइब। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है। तो चलिए देखते हैं ऐसे आज कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं आज लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक है जिसका नाम है एबी कैपिटल्स, आदित्य बिरला। एनएससी में जाके देखते हैं, हम मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे मैं सब कुछ हटा देता हूँ। सो यू कैन सी इट्स अ कप पैटर्न जो कि जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 255 के नज़दीक है। अभी 201 पर चल रहा है, 201 पे। सो यू कैन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि जो हम अभी का अभी ट्रेड करते हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको हम अपने लिस्ट में रखते हैं। अगर आप ज़ीरोधा में आपका अकाउंट है तो आप अलार्म लगा के रख सकते हो कि जब कभी भी 255 आदित्य बिरला कैपिटल्स क्रॉस करे देन यू कैन एंटर। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कब स्टॉक्स होते हैं ना, वो एक्चुअली इट्स वेल्थ जनरेशन पैटर्न। सो कभी भी अगर जब कभी भी ये ब्रेकआउट देते तो काफ़ी तेज़ी से ये ब्रेकआउट देते हैं। आपको अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यस दिस इज़ द वन। तो ये देखिए यहाँ पे ना कब पैटर्न ब्रेकआउट हुआ एंड यू कैन सी द मैजिक दैट इट हैज़ डन। ये कितना पूरा ना 2010 से लेकर कंटिन्यूसली एक बहुत बड़ा कप पैटर्न था। 2023 में ये फटा और इसके बाद जो 156 का प्राइस था वो जाके 463 हो गया। अभी का फिलहाल में चल रहा है एंड कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने से ऊपर की तरफ भाग रहा है। इस तरह की कप पैटर्न्स, इसलिए इनको कप पैटर्न्स को जनरली वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये जब कभी भी ब्रेकआउट देते हैं तो इस तरीके की फास्ट रैली एक अपवर्ड डायरेक्शन में हमको देखने के लिए मिलती है। तो एक एबी कैपिटल्स आपको अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना चाहिए। क्या ये ब्रेकआउट देगा? वी नेवर नो, लेकिन जब कभी ये 255 क्रॉस करे देन वी विल एंटर एंड वी विल स्टार्ट मेकिंग मनी इनटू दिस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ अ सेल। एनर्जी सेक्टर है, सॉरी इट्स अ मेटल सेक्टर से है सेल। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो यहाँ पे आपको बार दिख रहा है ना, फिबोनाची का क्लस्टर एंड सपोर्ट का रेजिस्टेंस है, और ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। बाय द वे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहते हो गेमर ऑफ स्टॉक्स करके, सो यू विल गेट अ लेटेस्ट अपडेट अबाउट द स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड थी, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अब वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होके राइज होना शुरू कर दिया। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों है, ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल्स है। ओके, सो ये भी ब्रेकआउट हो चुका है और अभी ऑलमोस्ट इसका जो प्रीवियस टॉप है ना उसको क्रॉस करने के लिए लगा हुआ है। सो हमको कब एंटर करना है? जब कभी भी ये 152 को क्रॉस करे देन वी विल एंटर इनटू स्टिल अथॉरिटी, यानी सेल में हम जा सकते हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो मंथली में भी अबाउट 60 है, यू कैन सी इट। वीकली पे भी 60 एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, इतना अच्छा वॉल्यूम, इसका मतलब है कि बिग फिश हैज एंटर इनटू द सेल एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग। और डेली पर भी देखिए आरएसआई अबाउट 60 एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है और कंसिस्टेंटली एक वीक बाइंग साइड वॉल्यूम है। हालांकि बहुत खास नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी अप ट्रेंड हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे करके बढ़ रहा है एंड विच इज़ वाई इसको मैंने अपने स्टॉक लिस्ट में रखा है, इसको जगह दी है और ये ब्रेकआउट भी दे चुका है। सो अच्छा खासा इसको हम ट्रैक करेंगे। Once it cross 152 we will enter. Next one is from the energy sector, JSW जिंदल एनर्जीज। एनएससी पे आते हैं, मंथली से हमें हमेशा शुरुआत करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसको हटा देता हूँ या। सो हियर यू कैन सी कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस लेवल इसका बना हुआ था और वो जाके ब्रेकआउट हो चुका है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे देखें तो मंथली पे भी आरएसआई और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, 60 के ऊपर है। वीकली पे भी देखें तो आरएसआई अबाउट 60 है, डेली पे भी आरएसआई जस्ट क्रॉस, अभी ये भी 60 के ऊपर जा चुका है। सो वॉल्यूम का भी अच्छा है और
बाइंग साइड अगर देखें तो अगर सेलिंग साइड कुछ ज़्यादा खास वॉल्यूम नहीं है, दिस इज द ओनली कैंडल स्टिक्स विच क्रॉस अबाउट लाइक मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुका है, लेकिन अगर देखें तो बाइंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है. सो लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू एंटर राइट नाउ. ऑल तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 है. सो लाइक यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन JSW एनर्जी. और सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताऊँ, इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. एक कोई भी स्टॉक्स अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर में रेजिस्टेंस नहीं है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पे अगर ये इसके आसपास अगर चल रहा होता तो लाइक वी कैन से लाइक यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसके आसपास, लेकिन अभी इसके ऊपर में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है. इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. अगर कोई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है दैट इज़ द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन. लेकिन हमें क्या होता है, हम हमेशा गलती करते हैं कि लाइक ये कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि सबसे चीप में मिल रहे हैं हम उसको बाय करते हैं, क्योंकि बचपन से हमारी मेंटेलिटी वैसी होती है कि व्हाट इज़ चीप वी नीड टू बाय. लेकिन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इसका अपोजिट करना होता है कि जो सबसे महंगी है, इसका मतलब क्या है, वो महंगी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा है. कभी आपने अगर लॉटरी खरीदी है, घोड़े की लॉटरी पे अगर आप खरीदो तो आप ऐसे घोड़े पे करोगे, लाइक वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग लॉटरी इन ऐसे घोड़े पे जो कि आपको लॉस देगा, जो कि कम दौड़ता है. तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है. तीनों RSI अबाउ 60 एंड ऑल टाइम हाई पे. सो दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम वोल्टास. वोल्टास में भी बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी है. यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे भी RSI अबाउ 60 है, वीकली पे भी RSI अबाउ 60 है, और डेली पर भी RSI जस्ट क्रॉस अबाउ 60. एंड लुक एट द वॉल्यूम, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ पे. इसको वीकली पे आते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ द मैजिक. ओके, सो ये मैंने प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ किया है यहाँ पे. सो इट जस्ट क्रॉस 38%. फिबोनाची लेवल में 38% प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये इसको क्रॉस हो चुका है. और 61% दिस इज़ अ गोल्डन रेशियो. सो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बना हुआ था उसी के ऊपर बना हुआ है. तो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वुड बी, ओके, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई एम सेइंग लाइक 1308 के 1308 को एक बार ये क्रॉस कर दे तो यू कैन एंटर इनटू वोल्टास. अभी फिलहाल में चल रहा है 1200 के नज़दीक चल रहा है, 1190 पे चल रहा है. सो वेन एवर इट क्रॉस 130 एट दैट टाइम वी विल एंटर. सो दिस विल बी माई लाइक ब्रेकआउट रेजिस्टेंस फिबोनाची का. सो एक अच्छी खासी रैली उसके बाद हमको 1600 तक देखने के लिए मिल सकती है. एंड दैट्स वाई मैं हमेशा ही फिबोनाची को ब्रेकआउट इम्पोर्टेंस देता हूँ. Okay, so you can also keep this in your watch list. Whenever it crosses like 1308 you can enter at that time. Okay, next one is again a metal sector, जिंदल स्टील. अगर जिंदल स्टील के बारे में बताऊँ तो यू कैन सी ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी एक्चुअली सालों से एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का फॉलो करते आ रहा है. कि यहाँ पे देखिए तो ये इसका सपोर्ट था, ये फिर इसका सपोर्ट था, फिर इसका रेजिस्टेंस बना, फिर इसका रेजिस्टेंस. सो मल्टीपल टाइम अगर यहाँ पे ड्रॉ करें हम तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे पांचवा रेजिस्टेंस वगैरह. सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हमको देखने के लिए मिले. तो काफ़ी बार ना, और यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो काफ़ी बार ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया. तो अभी फिलहाल में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेकआउट हो चुका है और ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके उसने राइज होना शुरू कर दिया है. सो जिंदल स्टील इज़ डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय इट. सो दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक. और RSI की बात करें तो तीनों इसमें RSI इज़ लाइक अबाउ 60 वीकली, मंथली एंड डेली पर भी. और डेली पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा बना है और ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है. तो जैसे मैंने कहा कि ऑल टाइम हाई पे अगर कोई स्टॉक्स चलता है तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. और रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब द बायर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग स्टॉक्स विच आर लाइक ऑल टाइम हाई. तो ये 52 वीक्स का ऑल टाइम हाई पे चल रहा है जिंदल स्टील. सो यू शुड बाय दिस राइट नाउ एंड यू विल सी द मैजिक दैट इट विल गिव यू.
it will definitely going to give you a very good return. So this was everything from the Gamer of Stocks. I hope you like the stocks that I shared with you. But please करके if you can subscribe to the channel, it will definitely going to help me and boost my confidence level. काफ़ी लोग एक्चुअली मैं एनालिटिक्स में जाके देखता हूँ, लोग आते हैं देखते हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब इट. आई डोंट नो व्हाई. इफ़ यू कैन रियली हेल्प मी, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. So thank you so much for watching Gamer Stocks, and please subscribe and help me grow the tribe, and wish you happy trading from tomorrow. So this was the top 5 stock from Gamer Stocks. I hope you enjoyed it. Thank you.